पैदाइशी है। नो आइडिया, लेकिन तासीर में ठंडा को जरूर खाना चाहिए सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ। या आई एम सीरियस। ये देखो सब लोग, एक आदमी आड़ू चुराते हुए। अब नहीं होता इनसे रिस्पॉन्ड। कैसे सीढ़ी लगा के आड़ू तोड़ रहे हैं। छलांग लगा के तोड़ोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा आड़ू खाने में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन इवनिंग ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो इस पेड़ का जो फल है बहुत ही मीठा है। जिसको हमने दिया है खाने को, सब ने एक ही बात बोली कि बहुत जूसी हैं और बहुत सॉफ्ट हैं। इनका जो सीड होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो ऊपर का पार्ट कुछ निकाल के अंदर की गिरी को मैंने जर्मिनेट करने के लिए रख दिया। काफ़ी सीड्स मैंने लगा दिए हैं अपने आस पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स में, जिसको चाहिए होगा सबको प्लांट बना के दूंगी। और यहाँ पे उदय एक्सप्लेन करते हुए कि लोग किस किस तरह के गलत पोस्चर्स में बैठते हैं और जास्मिन कैसे बैठी है। कहता है आपने बड़े बड़े खतरनाक सिटिंग पोस्चर देखे होंगे, पर ये क्या है, ये कौन सा वाला है? कंफर्टेबल पापा की परी पापा के साथ कुछ शेयर करते हुए। तुझे खाना है उदय? स्नैक्स बना दो। आजा, उठ जा जल्दी, हेल्प करो। अच्छा, इंस्टाग्राम से उदय की क्लास 3 बजे खत्म होती है और कई बार उसकी शाम जो है वो 3:30 बजे ही हो जाती है, तो उसे भूख लग जाती है और इवनिंग स्नैक वो बहुत जल्दी खा लेता है, हमारी चाय से भी कई बार पहले। अब हम इसके ऊपर ये ऑमलेट डाल देंगे, तो ऐसे फैला दीजिए। तो आप अगर आप में से कोई पूछ रहा हो ये प्रो स्टाइल कुकिंग आपने उदय कहाँ से सीखी, मैं आपको यही बोलूँगा कि पैदाइशी है, किसी ने सिखाई नहीं। बल्कि जो वीडियोस पे आप इतनी तारीफ करते हैं कि रेसिपीज में आपने कमाल बनाई है, ये कहाँ से कैसे बनाई आपने, तो वो आपको ऑन कैमरा मैम बनाकर दिखाते हैं, पीछे से बना मैं रहा होता हूँ वही रेसिपी। यस, ये तो आपने बिल्कुल सच बोला। देखा कंफर्म कर रही है वो। चला के डालिए गाइस, चीज कम है हमारे पास। 2 स्लाइसेस कम होते हैं एक ऑमलेट में। फिर 3 से तो कम होते हैं। गाइस ये देखिए, ऐसे हमने चीज फैला दिया है, ऐसे डाल देनी है कि ये भी तोड़ के डालनी है कि तुम तो शेफ हो, तुमको तो सब पता है ना। अब बोलो। आई सी व्हाट यू डिड। कैसे रख देंगे हम? हाँ, सेंटर में सोना ये एकदम बन गया है। अब जैसे आप इसको पलटेंगे ये तबाह हो जाएगा पूरा का पूरा। मैं बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, अपने लिए भी कुछ ना कुछ स्पेशल बनाती रहती हूँ। हर बार जब मैं कुछ नया उसमें ऐड करती हूँ, नए तरीके से ऐड करती हूँ, तो खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और सबके दिल तक पहुंचने का रास्ता जो है वो पेट से होकर ही जाता है। तो ब्रेकफास्ट हो या इवनिंग स्नैक, उदय को साथ में शेक या स्मूदी जरूर चाहिए होती है। तो 6 से 7 मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज डाली हैं, 2 पीचेस डाले हैं, 1 चम्मच हनी और साथ में डाला है कुछ मिल्क। तो बस इसे ब्लेंड कर देना है और आपको मिलेगी बहुत ही स्मूथ सी स्मूदी। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू परफेक्ट एडिशन इन माई किचन। तो ये है अगारो का हैंड ब्लेंडर। पहले जो हैंड ब्लेंडर मेरे पास था उसकी बॉडी प्लास्टिक की थी, और बॉडी प्लास्टिक की होने की वजह से मुझे कोई भी गर्म चीज ब्लेंड करने से पहले उसके ठंडा होने का वेट करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अगारो का परफेक्ट हैंड ब्लेंडर स्प्लैश गार्ड स्टेनलेस स्टील बॉडी और स्टेनलेस स्टील ब्लेड के साथ आता है, जिससे गर्म चीज को भी मैं बहुत ही इजीली ब्लेंड कर सकती हूँ। 1000 वॉट मोटर है, जिसकी वजह से मिनटों में होने वाला काम अब सेकंड्स में हो जाता है, क्योंकि कुछ भी चॉप करना हो, ब्लेंड करना हो या फिर विस्क करना हो, इट टेक्स नो टाइम। इसकी बॉडी पे एडजस्टेबल स्पीड डायल है, जिससे आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। अटैचमेंट्स की बात करूं तो इसके साथ आता है 900 ml कैपेसिटी बीकर, 600 ml चॉपिंग जार, जिसमें आप कुछ भी बड़े आराम से चॉप कर सकते हैं। चॉप करना चाहें तो चॉप कर सकते हैं, प्योरे बनाना चाहें तो प्योरे भी बना सकते हैं। पहले मैं प्याज टमाटर को भून के उसके बाद ग्राइंडर जार में डाल के उसे ग्राइंड करती थी, लेकिन मैं पहले ही मैं उसे ग्राइंड करके ग्रेवी के लिए एक मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। एक विस्कर आपको इसके साथ मिलता है, जिससे बहुत ही इजीली आप लस्सी बना सकते हैं, एग बीट कर सकते हैं। यूज करने के बाद इजीली आप सारी अटैचमेंट्स को वॉश करके रख सकते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई भी झंझट नहीं। समय बदल गया है, तो अब हमें सिर्फ कुकिंग ही नहीं करनी, उसके साथ और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे अप्लायंसेस की जरूरत पड़ती है जो हमारे काम की स्पीड को 4 गुना बढ़ा दें। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कितना बिजी रहती हूँ, लेकिन अगारो के इस स्टेनलेस स्टील हैंड ब्लेंडर ने मेरे काम को काफी ईजी कर दिया है।
आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई बहुत ही अच्छा हैंड ब्लेंडर तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं। बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जोई के आने के बाद स्टफी को उतना प्यार नहीं मिलता, शायद उसे कम दिखाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जोई को हम काफ़ी कम दिखाते हैं, क्योंकि जोई बहुत शरारती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैस्मिन के रूम में ही रहता है। खैर वो तो अपनी अपनी जजमेंट है, लेकिन हमारे लिए ये बच्चे हमारी फैमिली का कितना बड़ा पार्ट है। अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी तो शायद उस प्यार की बेकदरी होगी जो हम इन बच्चों को करते हैं। आज मेन्यू में डिनर में बैंगन का भरता बनना था, लेकिन देखिए प्लान एकदम से कैसे चेंज हो जाते हैं। अचानक से शाम को चाय के वक्त मम्मा कहने लगे कि पापा का मन है शीरा खाने का, तो अगर आप लोग भी खा लोगे तो मैं बना दूं क्या? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बना दीजिए, हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। मम्मा पूछते इसलिए क्योंकि उनको पता ही काफ़ी हैवी होता है, फिर हम लोग खाने में थोड़े नखरे वखरे करते हैं, तो ऐसा ना हो कि बनाया हुआ वेस्ट हो जाए। टेस्टी तो बहुत होता है, लेकिन बहुत सारा घी और चीनी इसमें जाती है। गेहूं का बनता है ये, इसको पानी में डाल डाल के हफ्ता रखते हैं। पानी आज का कल निकाल देना और डाल देना और निकाल डाल गेहूं को भिगोए रखना हफ्ता भर। हाँ, पानी चेंज करते रहना रोज। हाँ, पानी चेंज। फिर पीसते हैं, फिर इसको निचोड़ते हैं अच्छी तरह। इसके अंदर जड़ गिरी होती है वही उसका ही बनता है ये। जो छिलका है वो निकाल के फेंक देते हैं। जाता है। अच्छा, सुखा के इसको फिर बना लेते हैं ऐसे ऐसे लड्डू जैसे पेड़ पेड़े। अच्छा अच्छा, ये ठंडा होता है तासीर में। वैसे ये हिमाचली डिश है, हिमाचल में तो बहुत इजीली मिल जाता है। पता नहीं अब आपके वहाँ मिलेगा कि नहीं, लेकिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे मम्मा ने 1 कटोरी शीरा लिया तो 1 कटोरी पानी डाल के उसे सोक करके रख दिया कम से कम 15 मिनट के लिए। उसके बाद बिल्कुल ये घुल जाता है पानी में, तो हाथों से भी आप इसे घोल सकते हैं। 1 कटोरी ही उसमें चीनी भी डाल दी थी, मतलब उसी घोल में ही 1 कटोरी चीनी डाल दी। बस उसके बाद इसको देसी घी में भून लेना है, तो 1 कटोरी से भी ज़्यादा ही इसमें घी गया है। जब आप इसे घी में भूनना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चिपकना शुरू हो जाएगा बर्तन के साथ, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद ये घी छोड़ देगा और बर्तन से भी निकल जाएगा और एक लाजवाब सा ट्रेडिशनल स्वीट तैयार हो जाता है। बस 15 मिनट भिगाना है और 15 मिनट ही बनाने का प्रोसेस है। अगर आप कभी हिमाचल जाएं तो शीरा वहाँ मांगिएगा, किसी भी शॉप से आपको मिल जाएगा बहुत ही आराम से। गेहूं से बनता है, वहाँ हिमाचल में लोग अपने घरों में ही शीरा खुद ही बनाते हैं। हम भी बना सकते हैं, लेकिन वो ये कि बहुत लंबा प्रोसेस है, हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे प्रॉपर शीरा तैयार होने में। ट्राई करूंगी, अगर हो पाया तो आपके साथ शेयर करूंगी। इस चीज़ को खाते हैं मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को भी अपने घर में आड़ू बीजने चाहिए, क्योंकि इतने मीठे हैं और इतने सॉफ्ट हैं ये नो आइडिया। चलिए अब खाते हैं शीरा, गरम गरम लेकिन तासीर में ठंडा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे शीरा पसंद नहीं था, मुझे लगा कि कैसे अजीब सा टेस्ट है इसका, फिर किसी खाया नहीं शीरा, मैंने छोड़ दिया। फिर मैं एक बार खाया और मुझे इतना अच्छा लगा। इसका टेस्ट प्रॉपरली मीठा भी नहीं होता, पता नहीं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, बट जैसे हलवा बहुत ज्यादा मीठा लगता है, हाँ, स्वीट लगता है, वैसे नहीं लगता, क्योंकि उसमें थोड़ी सी खटास भी आती है, थोड़ा अलग सा टेस्ट आता है इसका। एंड मैं वो नहीं हूँ जिसको मतलब बहुत सारे फ्लेवर्स जब मिक्स हों कि नमकीन और मीठा तो पसंद आता है। हिमाचल में हमारा होता है कि हम भट्टी खाते हैं, तो वहाँ पे लोग जनरली क्या करते हैं कि वो अपनी दाल भी साग में डलवा ली, मीठा भी साग में डलवा लिया, उसको मिक्स करके खाया। मैं कभी नहीं कर सकती वो चीज़, मुझे इतना बुरा लगता है वो करना। बट इसमें वो एक सब चीज़ों का टेस्ट आता है एंड ये स्टिल अच्छा लगता है। सो यू शुड ट्राई इट, को ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में स्पेशल। खाना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन फिर इसे बर्न करने के लिए दौड़ना भी ज़रूर चाहिए। तो बैंगन का भरता कैंसिल हो गया। जैसे ही मैंने ये खाया पता मुझे चल गया था कि अब नहीं डिनर किया जाएगा किसी से भी। तो उसी वक्त फिर मैंने सोच लिया था कि रात को वेजिटेबल या कोई टोमेटो सूप वगैरह बना लूँगी। ये भी निकाल लो, ये भी 2, एक ये है एक ये है। ये तोरी की भी बेल नीचे लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ तो इसका कोई फायदा नहीं लगाने का। करो दीवार वाली साइड लगा दो, दीवार वाली साइड लगा दो, उधर सामने वाली। सीड्स वगैरह कम ही जर्मिनेट हो पाते थे जब मैं उनको किचन गार्डन में लगाती थी, क्योंकि आप सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जोई और स्टफी हैं तो मिट्टी को कई बार वो खरोल देते हैं तो वो सीड्स ख़राब हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने प्लान किया था कि इस बार मैं सीड्स जो है वो बालकनी में ही जर्मिनेट करने की कोशिश करूँगी और प्लांट्स यहाँ लगाऊंगी।
तो सक्सेसफुल रही मैं। तो टमाटर के पौधे आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो अब इनको ज़रूरत है बांधने की, तो स्टिक्स वगैरह लगा के थोड़ी सपोर्ट इनको दे देंगे। फल आएंगे तो फिर रस्सी के साथ इनको ग्रिल पे बांधना पड़ेगा। आपके पास जगह हो, शौक हो, तो आप सब्जियां पैदा कर सकते हैं अपने ही घर में, अपनी ही मिट्टी में। अगर कहीं की बचत के लिए ये सब कुछ होता है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बचत कुछ नहीं होती है, इतनी खाद आती है, प्लस माली का भी खर्चा है। सेकेंडली अगर हम बोले कि आपको टाइम बहुत देना पड़ता है, बस बात सिर्फ इतनी है, जब अपनी मेहनत का फल आपको अपने गार्डन में दिखाई देता है ना, तो एक मस्त वाली सेटिस्फेक्शन आ जाती है। अंधेरा कर दिया तुम लोगों ने, पता है। पापा पूछ रही है कुछ खाना तो नहीं है, मेरी माँ ने। ये लोग सिंगापुर जा रहे हैं अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ। ओह माय गॉड। क्या कह रही है ये? क्या कहती मम्मा? कल सिंगापुर जा रहे हैं अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड के साथ। खत्म हो गई ये। या आई एम सीरियस, खत्म हो गई ये। जैसे कि उदय और मेरी डिस्कशन चल रही थी कि 1 महीना और वेट करो, फिर मैं देखती हूँ कुछ मैनेज करती हूँ आपको आईपैड दिलाने के लिए। जैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो आज उसके मन में बस वही ख्याल आया कि डिनर नहीं बनाना है आपने, आप फ्री हो तो अभी चलो, अभी चलते हैं। बस पास में तो जाना है, सारा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बस फिर हम उसे ले आए उसका आईपैड दिलाने के लिए। हैंडराइटिंग जेन्युइनली बहुत खराब है यार। मेरा पेपर में आईपैड यूज नहीं करना है। तेरी बहुत खतरनाक हैंडराइटिंग है मेरी। आई ड्रेड योर टीचर जिन्होंने तेरे पेपर चेक किए हैं। हर वक्त यही करता है ये। जिम जा भी नहीं रहा। जिम नहीं जा रहे फिर भी ऐसा बना, देखो जिम जाऊंगा क्या गंद होगी यहाँ। एंट्री मना कर देंगे सिक्योरिटी वाले, बोलते बस धोखे लेके आना अलाउड नहीं है। सही, वाह भाई वाह। नहीं, अगर बाहर जाके गिर जाए पर एक पैर अंदर और एक बाहर, तो आपके हाथ में। चलो जी, थैंक यू सो मच। आते वक्त मम्मा के लिए कुछ इयररिंग्स लेके आई हूँ। उनको बड़ा शौक रहता है नए नए तरह के, नए नए डिज़ाइन के इयररिंग्स पहनने का। और वैसे भी जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो हमेशा से चेंज करके जाते हैं। कल वो जा रहे हैं हिमाचल, अब कुछ दिनों के बाद ही वो आपको दिखाई देंगे। चलो जी, अब उदय की तो तसल्ली हो गई है, वो बैठ गया अपना आईपैड लेके और मैं फटाफट से पहुंच गई हूँ किचन में। बहुत जल्दी जो सूप रेडी होगा वो बनेगा टोमेटो सूप। आपका भी कभी मन हो ना बहुत ही लाइट सा डिनर करने का, तो ये टोमेटो सूप सबसे बेस्ट है। और सच में ये बहुत टेस्टी बनता है, स्पेशली तब जब आप इसे गुनगुनाते हुए बनाते हैं। तेरे तो बगैर बस खिंजे जीवां में, तेरी याद चरवां में गिनदा एक एक तारा, हुण नहीं गुजारा सारा सारा दिन तेरे बिन, हुण नहीं गुजरदा सारी सारी रात पावां बहार। थोड़ा सा बटर या घी कुछ भी ले सकते हैं। खड़े मसालों में सबसे पहले तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, कुछ काली मिर्च के दाने, फिर कटा हुआ अदरक डाल देना है, प्याज डाल देना है, एक मैंने गाजर इसमें डाली है। उसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। टमाटर को कम से कम भी 3-4 मिनट ऐसे ही खुले बर्तन में भून लेना है। सीजनिंग में मैंने नमक डाला, थोड़ी लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, बस इतना ही डालना है। पानी डालना है, पानी इतना डालिए कि टमाटर डिप हो जाने के बाद भी ऊपर 2-2.5 इंच पानी नजर आए। बस एक ही विसल लगानी है और फ्लेम ऑफ कर देना है। उसके बाद सिंपली बस अच्छे से इसे ग्राइंड कर लीजिए। हर चीज़ अच्छे से ग्राइंड हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इसे छानेंगे और सूप को एक बार से फिर से बॉईल करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए।
जब आप सूप को बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर थोड़ी झाग आना शुरू हो जाएगी, तो बस उस झाग को हटा दीजिए। मतलब जितनी भी आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम निकाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि सूप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बहुत ही जल्दी बनने वाला ये सूप है, आप जब चाहे इसे बना सकते हैं। डिनर मैक्सिमम टाइम लाइट ही करना चाहिए। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जब मेरा मन नहीं होता, मैं थोड़ा हैवी फील करती हूँ, तो फटाफट से ये सूप बना लेती हूँ। उदय कई बार सूप पीता है, कई बार नहीं पीता है, लेकिन बाकी सारी फैमिली पी लेती है। तो एटलीस्ट ये एक चीज़ है जो मुझे अपने लिए स्पेशली नहीं बनानी पड़ती, मैं सबके लिए बना देती हूँ। वेरी गुड। तो फैंसी चीजें ज्यादा पसंद है, तो सूप पसंद आ गया तो बहुत बड़ी बात है यार। ये कोई बात नहीं होती, बल्कि फैंसी लोग सूप पीते होते हैं। 2 महीने मम्मा का दिमाग खाने के बाद फाइनली उदय गॉट हिज पर्सनल आईपैड। क्या लग रहा है उदय? मेरा हिस्सा मुझसे छीन लिया गया था, वो वापस मिल गया है। तो बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2 महीने किसी का दिमाग खाना को पता है कितना मुश्किल काम है। आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है। रोज सुबह उठ के आपको सोचना है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। टैक्टिक्स रोज की। क्या लगता है कि मतलब एक दिन में एकदम से कर देते हैं हम? नहीं 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 नहीं, ये महीनों की प्लानिंग होती है। कहता ये देख अपनी ऐप दिखा रहा था कोई कि मम्मा देखो इस पे आईफोन्स जो हैं वो इतने रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं, क्योंकि आपको ये लेना चाहिए था। मैं क्या अच्छा कोई बात नहीं, तेरे को आईपैड मिल जाएगा, उसके बाद तेरा नेक्स्ट टारगेट यही होगा आई थिंक। कहता हाँ अच्छा याद करवाया आपने। पापा मम्मा को सुबह अर्ली निकलना है, तो वो अपना सूप वगैरह पी के आज जल्दी सो गए थे। अभी बस हम लोग बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, और उदय की खुशी आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं। और इसी हंसते चेहरे के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।